गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एनवेलप। एनवेलप क्या है, कैसे एनवेलप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एनवेलप। क्या होता है इसका डेफिनेशन एनवेलप का। व्हाट इज एनवेलप। एनवेलप जो है, इफ एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 is a family of curve is a family of curve for alpha as parameter or alpha as parameter, then a curve which touches every member of family, which touches every members of family, members of family is called envelope of the family of curve, family of the curve। ये एनवेलप का डेफिनेशन। तो ये लिखा है डेफिनेशन, इफ एफ एक्स वाई अल्फा, यानी ऐसा इक्वेशन जो एक्स वाई और अल्फा में हो, इज ए फैमिली ऑफ कर्व फॉर अल्फा एज ए पैरामीटर। अल्फा जो पैरामीटर है ये वेरी करेगा हर मेंबर के लिए। देन ए कर्व विच टचेज एवरी मेंबर ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये है, इसमें आ रहा है मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व से क्या मतलब है। फैमिली, भाई एक फैमिली है, उसमें कई मेंबर होते हैं, ऐसे ही यहाँ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व। जैसे थोड़ा सा चर्चा इसमें किया जाए कि फैमिली ऑफ कर्व, मान लीजिए इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, किसका इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है। इस सर्किल का सेंटर 0 0 है और रेडियस है आर, ए है। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्किल है। इसमें जो इसका रेडियस है, रेडियस को हम लोग अलग अलग लेंगे, डिफरेंट रेडियस लेंगे तो डिफरेंट सर्किल मिलेगा जिसका सेंटर 0 0 रहेगा लेकिन रेडियस बदलता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक अगर रेडियस जो है ए है, एक ले लिया गया है अल्फा 1 ले लिया गया है, रेडियस पहला। तो एक इसका हो जाएगा मेंबर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 1 स्क्वायर। अगर दूसरा, अगर रेडियस एक ले लिया जाए, अल्फा 2 ले लिया जाए, तो एक और सर्किल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 का स्क्वायर। एक और मान लेते हैं अल्फा 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 3 स्क्वायर। यानी जो रेडियस हम बदल रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो भी ले रहे हैं, तो ये भी एक सर्किल है, लेकिन इस फैमिली ऑफ कर्व का एक मेंबर हो गया ये वन मेंबर।
वन मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्किल, एक मेंबर हो गया, लेकिन इसका भी सेंटर 0 0, रेडियस अल्फा 1, ये भी सेंटर 0 0, रेडियस ए, केवल रेडियस बदल रहे हैं। तो जितने मिल रहे हैं वन मेंबर, ये है सेकेंड मेंबर इसकी हो गए, सेकेंड मेंबर इस फैमिली का, ये हो गया थर्ड मेंबर हो गए। ऐसे ही जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है सर्किल, उसके डिफरेंट ये मेंबर बनते जा रहे हैं, और इस फैमिली ऑफ कर्व के सारे मेंबर हैं, तो वही कहा गया है कि एफ एक्स वाई अल्फा जीरो ये फैमिली ऑफ कर्व। तो इसको जो है हम फंक्शन को लिख सकते हैं एक्स वाई अल्फा, एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0, where alpha is a parameter, where alpha is a parameter, अल्फा ये बदल रहा है, डिफरेंट रेडियस ले रहे हैं, डिफरेंट सर्किल मिल रहा है जिसका सेंटर 0 0, रेडियस बदलता जा रहा है, ये सब मेंबर हैं, इसी को कहा गया फैमिली ऑफ कर्व। और इसके ईच मेंबर हैं, ये अलग अलग मेंबर है इस फैमिली के। तो थोड़ा चर्चा हम लोग कर लिए फैमिली ऑफ कर्व। अब इसका डेफिनेशन फिर एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि कोई दिया गया है कर्व, अगर एफ एक्स वाई अल्फा जो 0 इज ए फैमिली ऑफ कर्व, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर, देन ए कर्व विच टचेज एवरी मेंबर ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। इसको एग्जाम्पल से और हम लोग क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल each member of family of straight line, each member of family of straight line, each member of the family of straight lines, family of straight lines y is equal to mx plus a by m, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। each member of family of the straight lines where m is a parameter and a is constant, each member of family of straight line y is equal to mx plus c touches the parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax also the tangent at each point of the curve, at each point of the curve, tangent at each point of the curve, parabola y square four ax, y square 4ax is of the form of family of straight line, is of the form of
family of straight line, family of straight lines family of straight line y is equal to mx plus a by m. So we can say that the envelope of family of straight line, the envelope of family of straight line y is equal to mx plus a by m, is the parabola y square equal to 4ax. तो ये डेफिनेशन हो गया और एग्जाम्पल दे दिया गया. ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus a by m, where m is a parameter and a is a constant, touches the parabola y square equal to 4ax. यानी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को टच करेगा. Also the tangent at each point of the curve parabola y square equal to 4ax is of the form of family of straight line y is equal to mx plus a by m. So we can say that envelope of family of the straight line y is equal to mx plus a by m is the parabola y square equal to 4ax. यानी कि ये कर्व एक दिया गया है, फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, यानी फैमिली ऑफ कर्व जो स्ट्रेट लाइन है y is equal to mx plus a by m, ये फैमिली ऑफ कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है. तो इसका जो एनवेलप होगा वो होगा पैराबोला. फाइनली इसका एग्जांपल यही है. इस स्ट्रेट लाइन के फैमिली ऑफ कर्व का पैराबोला जो है इसका एनवेलप. अभी इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करेंगे. ऐसे ही फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा और दिखाएंगे कैसे वो पैराबोला इसका एनवेलप होता है. क्या करते हैं, इसमें से जो पैरामीटर होगा उसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो एलिमिनेट करने का दो तरीका है. कैसे एनवेलप हम प्राप्त करेंगे, तो जो फैमिली ऑफ कर्व जो पैरामीटर होगा, एक तो पहला है कि उसको जो पैरामीटर होगा उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे. दिए गए फैमिली ऑफ कर्व को 1 मान लेते हैं और उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे. जो आएगा वही रिक्वायर्ड एनवेलप होगा. तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनवेलप, कैसे एनवेलप प्राप्त करेंगे. तो ये डेफिनेशन है एनवेलप का. अब डिटर्मिनेशन ऑफ एनवेलप, कैसे एनवेलप हम प्राप्त करेंगे. तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनवेलप, दो मेथड है.
ये तो भी बताया है कि पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, गिवन कर्व को 1 मान लेंगे और उसमें जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से उस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे तो जो विदाउट पैरामीटर जो कर्व मिलेगा वही इसका एनवेलप रिक्वायर्ड एनवेलप होगा। उसी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, लेट द फैमिली ऑफ कर्व, let the family of curve, let the family of curve is f x y alpha equal to 0, इसको 1 मान लेंगे। यानी जहां कहीं अब फैमिली ऑफ कर्व दिखाना है एक्स वाई और जो पैरामीटर होगा उसमें एफ एक्स वाई अल्फा 0, अल्फा बदलते रहेंगे तो इस फैमिली ऑफ कर्व को उतने मेंबर मिलते रहेंगे। तो एक फैमिली ऑफ कर्व लिया गया है एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर, वेयर अल्फा इज ए वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर। अब क्या करेंगे, जो पैरामीटर है अब इसके 2 मेंबर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव 2 मेंबर ले लेंगे इस फैमिली ऑफ कर्व का, अल्फा का एक अल्फा ले लेंगे, एक और थोड़ा सा इसमें से बढ़ा के ले लेंगे एंड 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर लेंगे इस फैमिली ऑफ कर्व का फॉर एनी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव वैल्यू ऑफ, फॉर एनी 2 for any 2 consecutive values of alpha and alpha plus del alpha, alpha plus del alpha of the parameter of the parameter the 2 consecutive member of family are the 2 consecutive member of family are members of the family are, अब देखिए एक फैमिली ऑफ कर्व है एफ एक्स वाई अल्फा 0, अब इसके 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर ले लेंगे, अल्फा का मान जितने बदलते रहेंगे उतने उसके मेंबर मिलते रहेंगे, तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर ले रहे हैं, एक अल्फा एंड अल्फा प्लस डेल अल्फा, एक मिल जाएगा ये, एक इसके मेंबर हो जाएंगे एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, ये तो 1 ही है, और एक और ले लेंगे एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा, एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा इज इक्वल टू 0। नंबर 2, 2 इसके मेंबर होंगे इस फैमिली ऑफ कर्व के, एक तो अल्फा हो गया और एक और ले लिया अल्फा प्लस डेल अल्फा, इस कर्व के 2 मेंबर हो गए फैमिली ऑफ कर्व के। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3, let the point of intersection of 1 and 2 let the point of intersection of 1 and 2 be P1, B मान लीजिए P1 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का, then P1 will be
then P1 will be satisfy the equation will satisfy the equation f x y alpha plus del alpha minus f x y alpha इक्वल टू 0। यानी दो मेंबर ले लिए इस फैमिली का, एफ एक्स वाई अल्फा 0 और दूसरा ले लिया एफ एक्स वाई अल्फा पर डेल अल्फा 0। और मान ली दोनों कर्व जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 बी P1, देन P1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेल अल्फा से, इसको लिख सकते हैं आर एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा माइनस एफ एक्स वाई अल्फा अपॉन डेल अल्फा, ये भी लिख सकते हैं इसको। अब लिमिट ले लेंगे दोनों साइड में, अब लिमिट ले लेंगे इसको, अगर आर लिमिट डेल अल्फा टेंस टू 0 एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा माइनस एफ एक्स वाई अल्फा अपॉन डेल अल्फा इक्वल टू 0, लिख सकते हैं इसको। और ये जो लिखा गया है लिमिट डेल अल्फा टेंस टू 0 एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा माइनस एफ एक्स वाई अल्फा अपॉन डेल अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई और ये अल्फा में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो है इंक्रीमेंट अल्फा में हो रहा है, तो ये डेफिनेशन है, इसको लिख सकते हैं डेल, चूंकि वेरिएबल एक से अधिक आ रहा है, डेल बाई डेल अल्फा एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इसको। एफ एक्स वाई यानी अल्फा में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक्स में इंक्रीमेंट होता है तो डेल एफ ऑन डेल एस लिखते हैं, वाई में इंक्रीमेंट होता है तो डेल एफ ऑन डेल वाई, तो अल्फा में इंक्रीमेंट हो रहा है तो डेल अपॉन डेल अल्फा, और फैमिली ऑफ कर्व जो है एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, इसको नंबर 3 मान लेंगे, इसको जो है नंबर 3। अब क्या करेंगे इसको, डेल, ये डेल मतलब जो है पार्शियली डिफरेंशिएशन है, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई केवल वन वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यानी y केवल एक वन वेरिएबल का फंक्शन हो, और ज्यों ही दो वेरिएबल का कोई फंक्शन आ जाएगा, जैसे मान लीजिए z जो है एक्स वाई का फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो वन वेरिएबल का फंक्शन है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और एक से अधिक वेरिएबल का अगर फंक्शन आएगा तो वहीं पे पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू होता है। पार्शियल, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है,
जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो दूसरे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं। इस मान लीजिए एक्स वाई का फंक्शन है, इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कहेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन with respect to x। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई फंक्शन है तो x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो y जो है कांस्टेंट मानेंगे, कीपिंग y एज कांस्टेंट, यानी y को कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और इसी तरह से डेल जेड अपॉन डेल वाई अगर है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एज कांस्टेंट। मतलब ये बताने का आशय ये था कि जो अभी थोड़ा सा इसे चर्चा कर दिया जा रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा इसमें एनवेलप में, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर दो वेरिएबल कोई फंक्शन है जेड, मान लीजिए एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, डेल जेड अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए वही आया है, ये d है और ये डेल है, दोनों में अंतर है, तो यहाँ भी वही है, एक से अधिक वेरिएबल आया है, यहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल आया है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो डेल बाई डेल अल्फा एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 पहले था। इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट, जो इसमें पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर देंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड एनवेलप। इसको लिख सकते हैं eliminating alpha between equation 1 and 3, we get the required envelope। ये है मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवेलप। फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा और उसमें देखेंगे क्या उसका पैरामीटर है, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे और दिए गए फैमिली ऑफ कर्व को 1 मान लेंगे और उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 या जो भी रहेगा मान लेंगे और उन दोनों इक्वेशन से जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर देंगे। वी गेट द रिक्वायर्ड एनवेलप। जो विदाउट पैरामीटर एक कर्व मिलेगा वही उसका एनवेलप होगा। अभी हम लोग पढ़े एनवेलप का डेफिनेशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवेलप। एक मेथड अभी पढ़ा गया कि एनवेलप कैसे प्राप्त करेंगे, तो जिसमें फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा एफ एक्स वाई अल्फा 0, उसको 1 से नोट कर लेंगे और उसमें देखेंगे पैरामीटर क्या है, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे।
Question number 2, from 1 and 2 eliminate this parameter, we get the required envelope. तो देखना पड़ेगा उसमें पैरामीटर क्या है और पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। अभी थोड़ा सा बताया गया है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियली। तमाम बच्चे लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन जो डेल है उसको डी लिखते हैं। डी का मतलब डी वाई डी एक्स मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स मीन्स ऑर्डिनरी नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक मेथड है। दूसरा मेथड है एनवेलप के लिए, अगर दिया गया फैमिली ऑफ कर्व, यानी फैमिली ऑफ कर्व जो है जो पैरामीटर है, अगर उस पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, एंड गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज इन क्वाड्रेटिक इन अल्फा, देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे तो डायरेक्ट उस पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा और डायरेक्ट रिक्वायर्ड एनवेलप मिल जाएगा। तो दूसरा मेथड यही है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड तो हो गया पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके। दूसरा है एनवेलप व्हेन एफ एक्स वाई अल्फा इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा। सेकेंड मेथड है envelope when f x y अल्फा जो फैमिली ऑफ कर्व है इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा, क्वाड्रेटिक इन अल्फा। यानी कि दिया गया फैमिली ऑफ कर्व अगर है तो देख लेंगे कि उसमें जो पैरामीटर है उसमें क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्ट उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। तो इसका मेथड क्या है? लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व let the equation of the family of curve is f x y alpha is equal to a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। यानी जो फैमिली ऑफ कर्व जो है वो जो पैरामीटर है उसमें क्वाड्रेटिक दिया गया हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। वेयर ए बी सी में जो ए बी एंड सी आर functions of x and y, functions of x and y, यानी फैमिली ऑफ कर्व यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0, ये अल्फा में क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है गिवन फैमिली ऑफ कर्व तो क्या करेंगे? वेयर ए बी सी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या करेंगे? इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
वी गेट, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, ये हो जाएगा ये 2a अल्फा प्लस बी अल्फा और सी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ए कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज 2a अल्फा इक्वल टू माइनस बी, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यानी अल्फा को हमको एलिमिनेट करना है। अल्फा जो है आया माइनस बी अपॉन 2a, और यही अल्फा का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे, अल्फा का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा putting the value of alpha is equal to minus b upon 2a in equation number 1, in equation 1 we get, इक्वेशन नंबर 1 में यही है इक्वेशन नंबर 1, और अल्फा है माइनस बी बाई 2 है, यही रख देंगे, एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा वो? ये मिल जाएगा ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी अपॉन 2a, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा को इस वैल्यू में रख दिए तो क्या मिल जाएगा? ये आर ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये से जो है एक कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा ये आर बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया, ये गिवन फैमिली आप कर दिया गया है, क्वाड्रेटिक दिया गया अल्फा में, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा आया माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a को अल्फा इक्वल टू आया है, इसी को रख दिए इक्वेशन नंबर 1 में, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए अल्फा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी इक्वल टू 0। ए से ए कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी इक्वल टू 0, आर बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, आर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एक रिलेशन मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। या इसको लिख सकते हैं which is the required envelope of the given family of curve, which is the
required envelope of the family of the curve। यही जो है रिक्वायर्ड एनवेलप हो गया। देखिए इसमें पैरामीटर जो अल्फा नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया अल्फा में, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ये रिक्वायर्ड एनवेलप मिल जाएगा। ये दूसरा मेथड रहा। तो लास्ट में लिख सकते हैं hence the envelope of the family of the curve hence the envelope of the family of the family of the curve ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर द functions of x and y, functions of x and y, functions of x and y is obtained by equating the discriminant of the equation to 0, discriminant of the equation to 0, that is b square is equal to 4ac। यानी कंक्लूजन हम कह सकते हैं hence the envelope of the family of the curve, ये क्वाड्रेटिक जो दिया गया फैमिली ऑफ कर्व where a b c are function of x and y is obtained by equating the discriminant of the equation to 0। डिस्क्रिमिनेंट पढ़े हम लोग हाई लोअर क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे तो वही है इसका रिक्वायर्ड एनवेलप। यानी आज हम लोग पढ़े कि एनवेलप क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवेलप। पहला मेथड बताया गया कि जो एनवेलप जो फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा उसमें देखें क्या पैरामीटर है, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे और गिवन फैमिली ऑफ कर्व और जो डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, इन दोनों इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे तो उससे मिल जाएगा एनवेलप। और दूसरा बताया गया है कि अगर एनवेलप जो दिया गया कर्व अगर क्वाड्रेटिक है उस पैरामीटर में तो वहां से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा वो रिक्वायर्ड एनवेलप मिल जाएगा। यानी एनवेलप जो प्राप्त करेंगे उसमें पैरामीटर नहीं होना चाहिए, यानी एनी हाउ पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। तो दिस इज द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एनवेलप। दो मेथड हो गया 1 and 2। अगर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व पैरामीटर में अगर क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट इक्वेट कर लेंगे और या तो उसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, दो मेथड है।
अगले वीडियो में हम इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।